आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑब्जेक्टिव को एक एक चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। ये जो सबसे पहला यूनिट था बेसिक फिजिक्स का, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, यूनिट का नाम था क्या? सेमीकंडक्टर फिजिक्स के नाम से उसका ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट यूनिट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय बॉन्ड, खाली स्पेस बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड बना होता है सेमीकंडक्टर में, या दूसरे शब्दों में बोले तो सेमीकंडक्टर एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर एटम में एक इलेक्ट्रॉन को साझा करके बॉन्ड बनाता है, यानी उस प्रकार के बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हमने आपको बताया था कि सिलिकॉन इस प्रकार से होते हैं। इसके अंतिम कक्षा में चार चार होता है, चार चार, तो एक एक करके क्या करता है, कंपेयर करके ये बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सेमीकंडक्टर हैज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी किस प्रकार का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? हमने आपको बताया कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब उसके रेजिस्टेंस पे जो इफेक्ट आता है उस इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो जब हम लोग सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्शन स्टार्ट होता है, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता है। और डिक्रीज मतलब यहाँ पे हम लोग समझते हैं निगेटिव, तो यानी सेमीकंडक्टर क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर इज, सबसे जो ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो कौन सा है? सिलिकॉन होता है। कौन सा? सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन क्यों होता है, जरा ये बात भी जान लेंगे। सिलिकॉन का जो लीकेज करंट का वैल्यू होता है वो क्या होता है? कम होता है। साथ ही साथ जो टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है ये -60 डिग्री से लेकर के 170 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। बट जर्मेनियम में क्या है? -60 से लेकर के 70 के पास आसपास ये काम करता है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? सिलिकॉन का। क्यों? लीकेज करंट कम होने की वजह से और टेम्परेचर ज्यादा सस्टेन करने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, सेमीकंडक्टर है जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेमीकंडक्टर के पास? सेमीकंडक्टर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सवाल आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि किसी भी एटम के अंतिम कक्षा में या मटेरियल के अंतिम कक्षा में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जानते हैं कि अंतिम कक्षा में सेमीकंडक्टर के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है, द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम। प्योर जर्मेनियम का रेजिस्टिविटी, ये याद करने वाला टर्म है, इसका होता है 60 ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट हम लोग क्या पढ़े? ओम मीटर पढ़े हैं, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन का भी याद कर लीजिए, 6000 के आसपास होता है, 6000 सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड, जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं? हीट करते हैं, इट्स रेजिस्टेंस, अभी हमने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, यानी जब हम लोग हीट देते हैं तो इसके द्वारा कंडक्शन स्टार्ट होता है। क्या होता है? कंडक्शन स्टार्ट होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो आप यहां से लगा लीजिए कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? गोस डाउन। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? कमेगा। ठीक है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसके आगे क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम्स फ्रॉम, कहां से उसके पास स्ट्रेंथ आता है सेमीकंडक्टर में? हमने बताया आपको सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है, और कोवैलेंट बॉन्ड बनता है यानी इलेक्ट्रॉन और होल का इलेक्ट्रॉन का पेयर। देखिए सुनिए ध्यान से, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, इस प्रकार से हम बताए थे आपको। सिलिकॉन यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन,
एक इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से चार चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपस में बॉन्ड बनाए होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड किन के बीच बना होता है? इलेक्ट्रॉन के बीच। तो इन्हीं के बीच की वजह से इसमें क्या आता है, फोर्स आता है, या बोले तो वैलेंस बैंड में इसके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यानी ये एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच जो बॉन्ड बने होते हैं इस प्रकार से, इनके बीच की वजह से इसका क्या आता है, इसमें स्ट्रेंथ आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है when a pentavalent impurity is added to pure semiconductor it becomes। जब हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो क्या बनता है? हमने आपको बताया था कि प्योर सिलिकॉन में पेंटावैलेंट अगर इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, और उसमें कंडक्शन मेनली किसके द्वारा होता है? मेनली कंडक्शन किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्या बनता है? नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और शॉर्ट में बोले तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी टू सेमीकंडक्टर क्रिएट मेनी। अभी तुरंत बताएं कि मेनी क्या इलेक्ट्रॉन क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं। कैसे? तो एक अगर इंप्योरिटी एटम ऐड करते हैं तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। उसी प्रकार से जितना सारा हम डोपिंग करेंगे उसको क्या बोलेंगे? उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जनरेट होंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हैज, फिर से पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अभी हमने बताया कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं पेंटावैलेंट के, तभी तो वो 4 से क्या बना लेता है? इस प्रकार से हम लोग सिलिकॉन 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 यहां से करते थे सिलिकॉन, और एक को यहां से हटा देते थे, ये वाला को हटा करके पेंटावैलेंट फास्फोरस ऐड करेंगे तो इसमें अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कक्षा में पाए जाते हैं। देखिए इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो सारे से बॉन्ड बना लेता है, ठीक बात है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या जाता है? फ्री हो जाता है। यानी इसके अंतिम कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कितना होता है? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव वाले चार्ज, नेगेटिव वाले चार्ज। हमने आपको इस बात पे फोकस करके बताया था कि एन टाइप बनाइए या पी टाइप बनाइए, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, यानी जनरली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐड करते हैं पूरा का पूरा एटम, ना कि इलेक्ट्रॉन और ना ही कोई होल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी सी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, ट्राइवैलेंट यानी कि इसके अंतिम कक्षा में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में एडिशन ऑफ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी टू सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मेनी। जब हम लोग ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का कम हो जाता है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से क्या जनरेट होते हैं? होल्स जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होता है? होल जनरेट होता है, यानी मेनी होल्स क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यानी 14 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 में है ए होल इन सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज। होल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो हम आपको फिगर बना करके बता देते हैं कि किस प्रकार से होल का जनरेशन होता है। देखिए सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन, अब बोलिएगा सिलिकॉन बार बार क्यों? आप जर्मेनियम भी ले सकते हैं, लेकिन हमने अभी तुरंत ऑब्जेक्टिव पढ़ा कि जनरली ज्यादा किसको प्रीफर करते हैं? सिलिकॉन को, इसलिए हम भी ज्यादा प्रीफर सिलिकॉन को ही कर रहे हैं। ठीक है, सिलिकॉन। अब हम लोग डोपिंग करते हैं, तो डोपिंग करने के लिए इस एक एटम को हटाते हैं, सिलिकॉन के इस एक एटम को हम हटा दे रहे हैं, इसको हटाते हैं और बदले में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे। तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी में हम लोग क्या ऐड करते हैं? मान लीजिए कि हम यहाँ पे एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये सारा का सारा बॉन्ड बना लेता है
तीनों, लेकिन एक क्या हो जाता है यहाँ पे वैकेंट स्पेस बच जाता है। क्या बच जाता है? वैकेंट स्पेस, जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है होल इन ए सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज, क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो देखिए यहाँ पे ए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। देखिए तो इलेक्ट्रॉन का पेयर बन रहा था ना यहाँ पे, इन दोनों जगहों पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या बन रहा था? बॉन्ड बन रहा था, लेकिन एक कमी होने की वजह से बॉन्ड नहीं बन पाया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ठीक है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए 15 के बाद। द इम्प्योरिटी लेवल ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अबाउट, आप इसको याद रख लीजिएगा, हमने आपको बताया था डोपिंग के बारे में। डोपिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, हाईली डोपिंग, मॉडरेटली डोपिंग और लाइटली डोपिंग। तो जनरली जो प्रीफर किया जाता है वो है 1 एटम ऑफ 10 to the power 8 एटम्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये हो जाएंगे इम्प्योरिटी वाला, और ये क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का। यानी 10 के पावर 8 सिलिकॉन के लिए, 10 के पावर 8 सिलिकॉन एटम के लिए एक एटम हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं इम्प्योरिटी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17 में आइए। एज द डोपिंग टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। डोपिंग को हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो डोपिंग को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो चार्ज कैरियर ज्यादा अमाउंट में जनरेट होंगे, ज्यादा फ्री चार्ज कैरियर, चाहे तो वो होल हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दोनों के केस में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से कंडक्शन बढ़ेगा, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, 17 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद 18 देखिए। 18 है ए होल एंड इलेक्ट्रॉन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी वुड टेंड्स टू, देखिए क्या बोल रहा है, होल और इलेक्ट्रॉन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी वुड टेंड्स टू, यानी एक दूसरे को अगर क्लोज रहेंगे तो किस प्रकार का फोर्स लगेगा उनके पास? तो हम लोग जानते हैं दोनों का, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज है, और होल कैसा काम करता है? पॉजिटिव चार्ज के जैसा काम करता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्ट ईच अदर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आइए। इन अ सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज, देखिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर में बोल रहा है, सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू, हमने बताया था सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन दोनों के द्वारा होता है, होल के द्वारा भी होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, 20 में आइए। द रैंडम मोशन ऑफ होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इज कॉल्ड, इस बात में हमने आपको चर्चा किया था कि रैंडम मोशन ऑफ होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। याद है कुछ? डिफ्यूजन बोलते हैं। किसकी वजह से? थर्मल एजिटेशन की वजह से जो रैंडम मोशन होता है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन कहाँ पे है? 20 का 20 का ऑप्शन देखिए, सबसे पहला में आपको क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, क्या आपको? डिफ्यूजन मिल गया, ये डिफ्यूजन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन हैज रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस पीएस जंक्शन रेजिस्टेंस क्या वैल्यू क्या होता है? आप बताएंगे। हमने बताया था आपको कि फॉरवर्ड बायस में करंट का कंडक्शन होता है, बस जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसको कैंसिल करने के बाद, तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो ऑर्डर में होता है। किसके ऑर्डर में? तो ओम के रेंज में होता है। किसमें? ओम के रेंज में। और यही रिवर्स बायस रहता तो जितना भी मैक्सिमम वैल्यू होता वो हो जाता। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में कितना हो जाएगा? 21 का ए हो जाएगा। 22 का देखिए, द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बायस ए पीएन जंक्शन आर, बोल रहा है कि फॉरवर्ड बायस के लिए पीएन जंक्शन को बनाने के लिए, पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग करना है तो बैटरी का कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि पी टाइप को किससे कनेक्ट करते हैं? पी टाइप को, पी और एन इस प्रकार से होता है, तो पी टाइप को हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को किससे कनेक्ट करते हैं? नेगेटिव से। तो पॉजिटिव टर्मिनल टू पी एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन, यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 का ए। ठीक है, 23 में आइए। द बैरियर वोल्टेज एट पीएन जंक्शन फॉर जर्मेनियम इज अबाउट, जर्मेनियम के लिए जो बैरियर जंक्शन होता है पीएन जंक्शन के पास, उसका वैल्यू कितना होता है? हमने बताया था कितना होता है? 0.3 होता है, और यही सिलिकॉन अगर होता तो कितना होता? 0.7। देखिए ये वोल्ट में होता है, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। और एक होता है एनर्जी गैप,
सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है 1.11 होता है, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.7, वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन यहाँ पे किसमें है? वोल्ट है, यानी पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज के टर्म में होता है, और एनर्जी गैप उसका यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन देयर इज शॉर्टेज ऑफ। हमने आपको बताया था, देखिए हम दोबारा इसको फिगर बना करके बता दे रहे हैं कि जब यहाँ पे डिप्लेशन रीजन बनता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इन साइड से इस प्रकार से पी, और इन साइड में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और पी साइड में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर के इसमें मिल जाते हैं, तो चार्ज कैरियर दोनों साइड के, एन साइड के इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते हैं और पी साइड के होल गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाकर के, इलेक्ट्रॉन इधर से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर के यहाँ पे क्या हो जाता है? रिकम्बाइन हो जाता है। इस वजह से चार्ज कैरियर इतना दूर के क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, द डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन देयर इज शॉर्टेज ऑफ एक्सेप्टर आयन, होल एंड इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, यानी होल और इलेक्ट्रॉन दोनों गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25 में देखिए, ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में क्या होता है? चलिए यहीं पे देख लीजिए। जब रिवर्स बायसिंग का कनेक्शन हम लोग करते हैं इसमें इस प्रकार से, रिवर्स बायसिंग के लिए कौन सा करते हैं? तो पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से करते हैं। तो यहाँ पे जो डिफ्लेशन लेयर ये वाला है, डिफ्लेशन लेयर का वैल्यू क्या हो जाता है? और बढ़ जाता है। इस प्रकार से डिप्लेशन लेयर बन जाता है। ठीक है, यानी डिप्लेशन लेयर का वैल्यू क्या हो जाता है? ज्यादा मोटा हो जाता है। तो देखिए आंसर में रिवर्स 25 का आंसर में देखिए, ए वेरी नैनो डिप्लेशन लेयर, नहीं नैरो मतलब पतला नहीं होता है। ऑलमोस्ट नो करंट, बिल्कुल नो करंट होता है। वेरी लो रेजिस्टेंस, नहीं लार्ज करंट का फ्लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑलमोस्ट नो करंट। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कुछ ना कुछ करंट का कंडक्शन होता है। सिलिकॉन के लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कितना होता है, या उसके द्वारा करंट का कंडक्शन कितना होता है? तो नैनो एम्पियर में होते हैं। और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है, माइक्रो एम्पियर में होता है। अगला क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा 25 का? बी। अगला क्वेश्चन है 26 में। 26 में जरा देखिए, ए पीएन जंक्शन एक्ट एज। पीएन जंक्शन किसके जैसा काम करता है? पीएन जंक्शन सिंपल समझना है, डायोड, यानी कंट्रोल स्विच। हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, ट्रांजिस्टर को हम लोग कंट्रोल करते हैं, इसको नहीं कंट्रोल करते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बाई डायरेक्शनल, जरा याद कीजिए, जब इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं पीएन जंक्शन या पीएन सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल, तो सिर्फ और सिर्फ करंट एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इस प्रकार से जब बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में करंट का कंडक्शन नहीं होता, तो बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, दोनों डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। यूनि डायरेक्शनल, बिल्कुल। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 में आइए। ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज रेजिस्टेंस ऑफ। अभी अभी हमने आपको बताया था जब फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 27 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में, द लीकेज करंट अक्रॉस पीएन जंक्शन इज ड्यू टू। लीकेज करंट अक्रॉस पीएन जंक्शन किसके द्वारा होता है? अभी तुरंत बताएं, लीकेज करंट किसकी वजह से? तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। कौन सा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का वैल्यू भी हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड द प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑन। इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है जंक्शन कैपेसिटेंस। हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर के केस में कि जंक्शन कैपेसिटेंस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब देखिए किस पे इफेक्ट पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मिल गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? बनते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? जनरेट होता है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है इसी पे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बोलिएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होता, बिल्कुल होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे भी इफेक्ट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे इफेक्ट होता है? सपोज कीजिए कि मान लीजिए अभी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके पास 1 लाख है। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख है। ठीक है, अब और आपके पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मान लेते हैं 100 है। ठीक है, अब विचार कीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से 100 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, यानी इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन तो 100 होल भी आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि पहले से इलेक्ट्रॉन 1 लाख था और 100 वहां बढ़ गया।
कोई फर्क पड़ा इसको नहीं। लेकिन पहले से होल कितने थे 100 थे और 100 और बढ़ गया, तो कितना गुना हो गया 2 गुना हो गया ना। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे, किसका, तो टेम्परेचर का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 में, विद फॉरवर्ड बायस टू पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। फॉरवर्ड बायस के केस में डिप्लेशन लेयर का वैल्यू कमता है कि बढ़ता है, इस बात को तो हमने बताया कि रिवर्स बायसिंग में डिप्लेशन रीजन का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है, बट फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 30 का फास्ट हो जाएगा। ठीक है, 31 के देखिए 31 है, द लीकेज करंट इन पीएन जंक्शन इज ऑफ ऑर्डर। अब ये भी तुरंत बताया था, लीकेज करंट का जो वैल्यू होता है सिलिकॉन के लिए कितना होता है, नैनो एम्पियर में होता है, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, एम्पियर में नहीं होता है, किलो एम्पियर में नहीं होता है, मिली एम्पियर में नहीं, तो कौन सा, माइक्रो एम्पियर में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 31 का डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, in an extrinsic semiconductor the number of free electron यहाँ पे क्या लिखा हुआ, intrinsic semiconductor में number of semiconductor free electron। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल इसमें इनट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ होल। क्यों, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वैलेंस बैंड से, जरा देखिए होता क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इस प्रकार से वैलेंस बैंड और ऊपर क्या होता है, कंडक्शन बैंड। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस बैंड से कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, उतना ही क्या होंगे, होल जनरेट होंगे। इस प्रकार से जितना फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम लोग अलग से इंप्योरिटी को ऐड करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजा देते हैं, सेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाता है और होल का संख्या क्या हो जाता है, कम हो जाता है एन टाइप के लिए। ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का ए हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ होल। ठीक है, इसके बाद आइए 32 के बाद 32 के बाद कौन सा 33 में देखिए क्या होगा। 33 में क्वेश्चन नंबर, एट रूम टेम्परेचर, देखिए एट रूम टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज। सुनिए, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पे पूरा चाहे इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, कुछ भी करंट का जैसा कंडक्टर के जैसा काम नहीं करता है, यानी ना ही तो उसमें होल होंगे, ए फ्यू इलेक्ट्रॉन हो ये भी नहीं होगा, मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन हो ये भी नहीं होगा, नो होल्स एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा इसका 33 का क्या हो जाएगा, सॉरी रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है यहाँ पे, किस पे, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो रूम टेम्परेचर पे करंट का कंडक्शन होता है, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर 0 केल्विन की बात करता तब ये वाला आंसर होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर की बात करें तो क्या हो जाएगा, फ्यू इलेक्ट्रॉन एंड फ्यू होल्स सेम, दोनों लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर पहले होता क्या है वो समझ लीजिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं 0 केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, और 300 केल्विन को क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो अभी हमने बताया कि 0 केल्विन पे क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 34 का डी आंसर हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला में क्या होता, ऊपर वाला में बी आंसर होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 देखिए, एट रूम टेम्परेचर an intrinsic semiconductor silicon crystal at approximately L। देखिए रूम टेम्परेचर में बोल रहा है, रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसके जैसा काम करता है, बैटरी के जैसा नहीं, कंडक्टर के जैसा, बिल्कुल किसके जैसा, एक कंडक्टर के जैसा काम करता है। रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या होते हैं, जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ करंट का कंडक्शन होने लगता है। तो किसके जैसा हो जाएगा, कंडक्टर के जैसा, इंसुलेटर नहीं होगा। तो इसका आंसर करेगा 35 का 2 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट यूनिट का यानी सेमीकंडक्टर फिजिक्स का आपको 35 ऑब्जेक्टिव हुआ। इसी प्रकार से अगले यूनिट का भी 35 से 40 ऑब्जेक्टिव होंगे, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, और भी जिस चैप्टर पे आपको, जिस यूनिट पे, जिस पेपर का ऑब्जेक्टिव चाहिए वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और किसी भी प्रकार का यहाँ पे डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी देखते रहिए, धन्यवाद।